Hi everyone, welcome back to Learn Anytime. Today we are going to discuss about the chapter Industries. Industries क्लास 8 की जियोग्राफी का फोर्थ चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में और कौन सी तरह की इंडस्ट्रीज़ जो है वो हिंदुस्तान में बहुत टाइम पहले से थी। सो लेट्स बिगिन। इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ का क्या काम होता है? इंडस्ट्रीज़ में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती है। उन चीज़ों को बनाने की वजह से जो है ये सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करता है। Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कॉपी के ऊपर आप लिखते हैं ये कॉपी आप तक जो है वो कैसे पहुंची? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नोटबुक के ऊपर आप लिखते हो, जिस नोटबुक के ऊपर आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो, आप अपना ग्रामर लिखते हो, ये नोटबुक जो है वो आप तक कैसे पहुंची और ये नोटबुक के बनने के पीछे स्टोरी क्या है? तो चलो हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इट स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। ये जो हमारे पास नोटबुक्स है, कॉपियाँ हैं या फिर बुक्स है, ये किस तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है, उस पेड़ को काटा जाता है, फिर उसे जो है वो प्लम्प मिल में बेच दिया जाता है, जहाँ पे इस लकड़ी को जो है वो काटा जाता है, फिर प्रोसेसिंग होती है और आखिरकार पे जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एक पेज की फॉर्म में, एक कॉपी की फॉर्म में। द वुड प्लम्प वॉज मिक्सड विथ केमिकल, और इसमें केमिकल मिक्स किए जाते हैं। केमिकल को मिक्स करने के बाद जो है वो मशीन के ज़रिए इस लकड़ी को जो है वो पेपर की फॉर्म में, इस प्लम्प को जो है पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यही पेपर जो है वो बाद में प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में भेजा जाता है, ताकि ये जो हमारे पास एक प्लेन पेपर होता है, इस प्लेन पेपर के ऊपर जो है वो लाइंस वगैरह ड्रॉ हो सके। लाइंस ड्रॉ करने के लिए इसे जो है वो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में जो है वो भेजा जाता है। द पेज वर देन बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक, और जब हमारे पास बहुत सारे पेजेस जो है वो बन के आते हैं, फिर इन्हें बाइंड अप किया जाता है और एक नोटबुक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमारे पास एक नोटबुक बन के आ जाती है, फिर इसे पैक किया जाता है और मार्केट में भेजा जाता है फॉर सेलिंग प्रोसेस। फाइनली इट रीच्ड आवर हैंड, और आखिरकार पे ये नोटबुक जो है वो हम तक पहुंच जाती है। Secondary activity or manufacturing changes raw material into a product of more valuable to the people. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, चीज़ों के बनने का काम होता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके जो है एक वैल्यूएबल चीज़ बन के हमारे पास सामने आ जाती है। जैसे हमारे पास पहले जो है वो लकड़ी थी, वुड है हमारे पास। अब ये वुड लकड़ी के टुकड़े जो है वो उतने ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन जब इसी वुड से हम जो है वो चेयर बनाते हैं, और जब चेयर बना के लाते हैं तो ये चेयर जो है वो ज़्यादा कीमती हो जाती है। लकड़ी तो सस्ती मिली थी, लेकिन जब हमने इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस कराया, इस रॉ मटेरियल के ऊपर काम कराया, और काम करने के बाद हमारे पास एक चेयर बन के आ गई, तो ये लकड़ी अगर हमें 300 में मिली थी, हम इस चेयर को जो है वो 700 में बेच सकते हैं। इट मीन्स कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो चीज़ें बनती है उनकी वैल्यू जो है विद द प्रोसेस जो है वो बढ़ जाती है। एज यू हैव सीन प्लम्प वाज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू हर नोटबुक। जैसे हमने अभी स्टोरी पढ़ी कि वुड को काटा गया, लकड़ी को काटा गया छोटे छोटे हिस्सों में, और फिर उसे कन्वर्ट कर दिया गया वुड प्लम्प में, और यही वुड प्लम्प बाद में जो है वो पेपर में चेंज हो गए, और जो पेपर थे इन सब को बाइंड अप करके जब बनाया गया तो एक नोटबुक हमारे पास आ गई। These represent the two stages of the manufacturing process. तो यहाँ पे दो stages हमारे पास manufacturing process के आ गए। The paper made from plum, पेपर जो हमने प्लम से बनाया, and the cloth made from the cotton have been valued added to them at each stage of the manufacturing process. जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो हर स्टेप बाय स्टेप में जो है वो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉटन के बॉल्स लेंगे तो ये हमें थोड़े सस्ते मिलेंगे, लेकिन इसी कॉटन के बॉल से अब हम कपड़ा बनाएंगे तो ये कॉटन के बॉल थोड़े से, रखो हमने 200 के लिए थे, इससे जो कपड़ा बना वो 600 का बन गया। लेकिन जब इस कपड़े से हम फ्रॉक सिएंगे या फिर हम प्लाजो एंड शर्ट बना के भेजेंगे तो उसे हम 2000 की रेंज में जो है वो भेज सकते हैं। इट मीन्स कि हर एक स्टेप पे जो है वो इसको वैल्यू ऐड हो रही है, और हर एक स्टेप जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल एंड प्रीशियस बन रहा है।
तो आखिर पे जो हमारे पास फाइन प्रोडक्ट बनेगा, फाइन प्रोडक्ट हमारे पास काफ़ी वैल्यूएबल होगा और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। Industries refer to an economic activity that is concerned with production of good, extraction of minerals, or the provision of service. Thus, we have iron and steel, production of good, coal mining industries, extraction of coal, and tourism industry, service provider. इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? इंडस्ट्री रेफर करती है एक ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिसका मेन काम क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को बनाना। हमारे पास एक रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को जब कन्वर्ट किया जाता है फाइन प्रोडक्ट में, तो वो सारा काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, वो जगह जहाँ पे हम इसे बनाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।